लगता है कि अब राहुल गांधी का मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण की बात करते करते ऊब गए हैं। यही वजह है कि वक्फ बिल पर संसद में हुई बहस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और प्रियंका वाड्रा तो संसद आई ही नहीं। एक तरह से राहुल गांधी ने गुजरात में आयोजित कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में इस राज से पर्दा उठा दिया। आखिरकार उन्होंने वक्फ बिल पर बहस में भाग क्यों नहीं लिया? राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम में ही उलझे रह गए और ओबीसी समुदाय से हम दूर हो गए। अब हमें उन्हें जोड़ने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने 1993 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने और 2006 में शैक्षणिक संस्थानों में भी ओबीसी आरक्षण देने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें ओबीसी पर फोकस करना है, जिनकी आबादी 50% से अधिक है। इसी में यदि दलित और अल्पसंख्यकों को भी शामिल कर ले तो फिर आंकड़ा 90% के करीब चला जाता है। मतलब साफ है कि कांग्रेस मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण की बात करेगी तो आखिर, लेकिन उसका फोकस ओबीसी पर ही रहेगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहकर राहुल गांधी की हवा निकाल दी कि दलितों के साथ ओबीसी ठीक वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे ऊंची जाति वाले। लेकिन इन सब के बीच शशि थरूर ने सवाल किया कि क्या इन सब को वापस लाने से पार्टी 19-20% वोट के चलते आगे बढ़ पाएगी? शशि थरूर को लेकर बीते कुछ समय से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा के करीबी हैं। इस बीच उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन पार्टी को सलाह दी कि उसे उन लोगों को वापस जोड़ने पर काम करना होगा जो बीते 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी से दूर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे मतदाताओं को साथ लाना होगा जिनके चलते वो सत्ता में आती थी। शशि थरूर ने कहा कि यदि इन लोगों को वापस लाया गया तो फिर पार्टी उस 19-20% वाले आंकड़े से ऊपर उठेगी जिसमें अब तक वह उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास यही एक तरीका आगे बढ़ने का है जिसमें हम 2014 के बाद से ही संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, शशि थरूर ने राहुल गांधी और कांग्रेस को एक और सलाह दे डाली। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी को जनता के सामने पॉजिटिव विजन रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमें जनता को बताना होगा कि हमारे पास क्या रोड मैप है। हम नेगेटिव कैंपेन ही कर रहे हैं और भाजपा को गलत बता रहे हैं, लेकिन हमें यदि वोटर्स को लुभाना है तो ये भी बताना होगा यदि हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सामुदायिक हितों में ही नहीं उलझना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भविष्य की बात करें। ऐसा लगता है कि हम इतिहास के दौर की ही पार्टी बन गए हैं और पुरानी बातों को ही दोहराते रहे हैं। बता दें कि शशि थरूर कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और इसके अलावा पीएम मोदी के कई मंत्रियों के साथ तस्वीरें भी साझा करते रहे हैं। शशि थरूर ने एक तरह से सीधे राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया, जो लगातार नेगेटिव कैंपेन चलाकर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर की बातों से साफ है कि राहुल गांधी के सियासत करने का अपना पुराना तरीका उन्हें छोड़ना होगा, पॉजिटिव तरीके से बातों को रखना होगा। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? क्या वे मोदी, अंबानी, अडानी की कहानी सुनाना बंद करेंगे?